बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। आपको मैट्रिक स्पेस की क्लास में वेलकम करता हूं। आज कुछ थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर कुछ आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो, कुछ आपको समझ ना आए तो उसके लिए माजरत। आज हम मैट्रिक स्पेस में किसी मैट्रिसेस के ऊपर आप मैट्रिक को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। एक्स विद सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। एक्स एक कलेक्शन है उन तमाम मैट्रिसेस की जो कि 2x2 के मैट्रिसेस हैं। इफ़ फॉर एनी ए एंड बी बिलोंग टू एक्स। फिर मैंने इस सेट एक्स में से दो एलिमेंट उठाए दो एलिमेंट उठाए ए और बी। अब ए और बी यहाँ पर मैट्रिसेस होंगे 2x2 के। इन मैट्रिसेस ए और बी के ऊपर एक फंक्शन डिफ़ाइन किया। किस तरह डिफ़ाइन किया? दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एन इज इक्वल टू 1 से 4। 4 कहाँ से आ गया? अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है, कलेक्शन है 2x2 के मैट्रिक्स की, तो 2x2 के मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 2 टू द 4, तो 4 तक चलेगा। अगर फ़र्ज़ करो ये कलेक्शन होती है 2x3 मैट्रिसेस की, तो 2x3 का मतलब है 2 3 6, तो n इज इक्वल टू 1 से 6 तक समीशन चलना था। समीशन n इज इक्वल टू 1 से 4 an माइनस बी एन का स्क्वायर। ये मैंने जो फार्मूला है बनाया है। आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो डी है ये मेट्रिक है एक्स के ऊपर। मेट्रिक की पहली शर्त जो है वो आप जानते हैं नॉन नेगेटिविटी है। नॉन नेगेटिविटी में आपने ये प्रूफ करना होता है कि जो डी है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अब डी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है वो सारी की सारी स्क्वायर है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स है, सही है। अगर इसको n इज इक्वल टू 1 से 4 ए एन माइनस बी एन का स्क्वायर, ये जो अंदर वाली चीज़ है, अगर इसको आप ओपन करके देखें तो ओपन करके कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है। ये सारी ये चीज़ है, ये देखो जी, ये अंडर रूट A1 माइनस B1 का स्क्वायर प्लस A2 माइनस B2 का स्क्वायर, A3 माइनस B3 का स्क्वायर, A4 माइनस B4 का स्क्वायर। ये सारा जो चीज़ है ना वो ये है सारी। अच्छा जी, अब यहाँ पर बेटा जो चीज़ है ये फिर चूँकि ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो स्क्वायर्स आल जो है हमेशा ऑलवेज जो है वो नॉन नेगेटिव होते हैं। तो लिहाजा इन चारों स्क्वायर्स का सम जो है वो भी नॉन नेगेटिव होगा। तो दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन। M2 रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आप जानते हैं डी अगर 0 के बराबर है तो फिर आपने प्रूफ करना है कि डी के आगे ये जो नंबर हैं, तो आपके ए और बी जो मैट्रिक्स हैं ये बेटा इक्वल होने चाहिए। और अगर ए और बी मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फिर आप ये प्रूफ करेंगे कि जो डी है वो आपका 0 के इक्वल है। तो 0 रखने का मतलब है ये सारा स्क्वायर रूट 0 के इक्वल आ गया। अब ये स्क्वायर रूट को 0 के बराबर रखने का मतलब है यहाँ पर अंदर जाकर मैंने आगे क्या किया, इस मिशन को ओपन कर दिया। मैंने से मुराद है कि बुक वाले ने उसे ओपन कर दिया। तो ये आ गया A1 माइनस B1 का स्क्वायर प्लस A2 माइनस B2 का स्क्वायर, A3 माइनस B3 का स्क्वायर प्लस A4 माइनस BR4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, ये स्क्वायर रूट 0 के बराबर है। स्क्वायर रूट 0 के बराबर कब हो सकता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर ये सारी चीज़ लिखी हुई 0 के इक्वल हो। तो फिर A1 माइनस B1 का स्क्वायर, इसको 0 ये भी आ गया, यानी ये सारा समय ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये देखो जो पहला नंबर है ये एक स्क्वायर है, दूसरा नंबर भी A2 माइनस B2 का स्क्वायर, तीसरा भी A3 माइनस B3 का स्क्वायर प्लस A4 माइनस B। ये दिस इज़ द सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर 0 के बराबर होने का मतलब क्या है कि पहला नंबर भी 0 हो, दूसरा भी 0 हो, तीसरा भी, चौथा भी। देखें ना, मैं आपसे कहता हूँ कि 4 नंबर हैं, उन चारों के चारों नंबर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हैं, वो सारे के सारे 0 के बराबर हैं, उनमें से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। तो व्हेन दिस इज़ पॉसिबल कि 4 नंबर हों उनमें से कोई नेगेटिव नहीं है, तो वो सारे 0 के बराबर हैं। ये कब पॉसिबल है? उन सब का सम जो है 0 के बराबर हो, वो कब पॉसिबल है? जब ये हर नंबर ज़ाते खुद 0 के बराबर है। तो यहाँ पर A1 माइनस B1 का स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, A2 माइनस B2 का स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, हर एक को 0 के बराबर लहदा पुट कर लिया। यहाँ से स्क्वायर 0 के बराबर होने का मतलब है कि A1 माइनस B1 0 के बराबर है, या दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया आपने, तो ये 0 के बराबर आ गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ से A1 B1 के बराबर आ गया, A2 B2 के बराबर आ गया, A3 B3 के बराबर आ गया, A4 B4 के बराबर आ गया। दूसरे अल्फाज में ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप जानते हैं मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं? जब उनके ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो A1 B1 के बराबर हो गया, A2 B2 के बराबर, A3 B3 के बराबर, A4 B4 के बराबर। ये पहला मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है, तो A और B बराबर हो गए। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। थर्ड
थर्ड प्रॉपर्टी में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। यार सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, यहाँ पर आपने प्रूफ करना होगा कि डी ऑफ ए बी बराबर है डी ऑफ बी ए। डी ऑफ ए बी जो है वो n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन माइनस बी वन का स्केयर है। तो आप जानते हैं यहाँ पर अगर स्केयर के अंदर से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे आप बी एन माइनस ए एन लिख सकते हो। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डी ऑफ पी एफ ए। ठीक होगी बात ये। द फोर्थ वन इज़ ट्राइंगल इनक्वालिटी। और ट्राइंगल इनक्वालिटी में एक नया मैट्रिक्स सी मैंने यहाँ पर लिया, तो इसकी डेफिनेशन डी ऑफ ए सी की कुछ इस तरह बन जाएगी, n इक्वल टू 1 से 4 ए एन माइनस सी एन का स्केयर। अब इसके दरमियान एक जो नंबर आपका बी एन है उसको मैंने माइनस भी कर लिया, प्लस भी कर लिया। अब अपनी आसानी के लिए यहाँ पर ए एन माइनस बी एन जो है उसका नाम, उसको मैंने एक्स एन रख लिया, और बी एन माइनस सी एन इसका नाम मैंने वाई एन रख लिया। तो ये सारा बन जाएगा इस तरह, डी ऑफ ए सी एब्सोलूट। देन द लास्ट इक्वेशन टेक्स द फॉर्म, यहाँ पर अभी खैर ये एब्सोलूट नहीं आएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट एक्स एन, एन इज इक्वल टू 1 से 4 एक्स एन प्लस वाई एन। अच्छा, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये देखें, ये इसकी चीज़ का आपको समझ आ गई, ये मैंने इन दो वैल्यूज़ का नाम एक्स एन रख लिया है और इन दो वैल्यूज़ का नाम वाई एन रख लिया, तो ये आ जाएगा एक्स एन प्लस वाई एन का स्क्वायर समेशन। यहाँ पर एब्सोलूट नहीं आएगा, ये गलत है। अच्छा, अब यहाँ पर मिन्कोस्की इनक्वालिटी का हमने इस्तेमाल किया। मिन्कोस्की इनक्वालिटी ये कहती है कि अगर समेशन ये है सम ऑफ स्क्वायर्स का अंडर रूट, किसका, दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। यानी कि दूसरे अल्फाज में यहाँ पर आप समझ लें कि स्क्वायर रूट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, आधा कर दिया ऐसे, यहाँ से छुरी पकड़ें उसको आधा आधा यहाँ से काट दें आसानी के लिए आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं होता। ये समेशन के ऊपर रख के ना यहाँ पर छुरी चला दें, इधर चला दें, ये लहदा कट के हो गया, ये लहदा कट के हो गया, ठीक होगी बात क्या नहीं। तो ये एक्स एन का स्क्वायर प्लस वाई एन का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये एब्सोलूट वगैरह मैंने बताया नहीं लगाना। अब ये दोबारा फिर एक्स एन की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी ए एन माइनस बी एन, तो ये आ गया ए एन माइनस बी एन का स्क्वायर, और ये वाई एन की जगह आ गया बी एन माइनस सी एन, ये इसका स्क्वायर आ गया। तो जो पहला वाला है वो आप जानते हैं डी ऑफ ए बी की वैल्यू है, और दूसरा वाला डी ऑफ पी सी की वैल्यू है। यहाँ पर आप ये छोड़ दें, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आएंगे, और आने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आने के बाद ये एब्सोल्यूट नहीं लगाना। तो ये आपके ट्राइंगल इनक्वालिटी होल्डकर की मैट्रिसेस के लिए, दिस शोज दैट डी इज अ मेट्रिक ऑन एक्स इन दी फॉलोइंग एग्जांपल वी शो दैट मेट्रिक कैन आल्सो बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। यानी ये स्क्वायर मैट्रिसेस के अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को भी डिफाइन की जा सकती है। यहाँ पर जो मैट्रिसेस हैं वो 2/3 के लिए गए हैं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सिमिलरली यहाँ बिल्कुल जैसे यहाँ पर किया है उसी तरह यहाँ आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली एग्जांपल आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सही है। तो इस तरीके से आप मेट्रिक को मैट्रिसेस की कलेक्शन पर इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, ठीक हो, कोई बात क्या नहीं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।